बीसीसीआई को 38% मिल रहा है, पीसीबी को 5% मिल रहा है। नजम सेठी को ये बात हजम नहीं हुई और अब मुख्तलिफ चैनल के ऊपर बैठ के फजूल बकवास किया जा रहा है कि जी आईसीसी हमारे साथ ज्यादतियां कर रहा है, ये डायरेक्ट पंगा ले रहा है आईसीसी के साथ। अब दुनिया हम एक जानते थे कि दुनिया बिग 3 पे चलती है। बिग 3 कौन है? बिग 3 है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। इन हम बिग 3 को जानते थे। अब टेक्निकली इस आईसीसी रेवेन्यू मॉडल के बाद कोई बिग 3 नहीं है, इट इज ओनली बिग 1 जो कि इंडिया है। अब जो असल माजरा आता है कि पीछे आपने क्राइटेरिया में देखा कि कौन कितना कमर्शियल रेवेन्यू लेकर आता है। 70% इंडिया का एक ब्रॉडकास्टर लेकर आया और 30% जो इसकी पूरी डील का पैसा है वो एक्चुअली यहां डाला रेस्ट ऑफ द रीजन ने। पाकिस्तान इंडिया इस 405 में से 233 मिलियन यानी मोर देन 50%, 60% ऑलमोस्ट रेवेन्यू इंडिया के स्पॉन्सर्स लेकर आते हैं, यानी इंडियन। ये और कद्दू बात ये है कि बीसीसीआई 80% जनरेट करता है जो आईसीसी को देता है। बीसीसीआई 80% जनरेट करता है और उसे वापस पे मिल कितना रहा है? 38%। एक बोर्ड 80% जनरेट कर रहा है, मिला उसे 38% है, उसका नुकसान है या फायदा है? मुझे एक बात बताओ जरा, उसका नुकसान। बीसीसीआई क्रिकेट का सबसे अमीर बोर्ड है, आप उनके खर्चे पे चलते हो। 80% वो जनरेट करता है आईसीसी को जो देता है और वो आईसीसी फिर आपको देता है। बेसिकली पीसीबी भी बीसीसीआई के पैसों पे पल रहा है ना, जो रियलिटी है, जो हकीकत है। और वेलकम टू क्रिकमैन। पाक मीडिया का रिएक्शन वीडियो 1.5 से 2 मिनट बाद चालू होगा, आप लोग स्किप करके देख सकते हो। आईसीसी जो सभी टीम के बोर्ड को पर ईयर पैसे देते, इंडिया को देगा 38.85 समथिंग, वहीं पे पाकिस्तान को मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा 6 पॉइंट समथिंग। सो ये देखकर नजम सेठी का कहना है कि इंडिया को इतना ज़्यादा पैसा, तो हमें डिटेल्स दिखाओ, हमें इतना कम क्यों, पूरी डिटेल्स दिखाओ। अरे भाई, आईसीसी 80% इन्हों रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया से, और वहीं पे पीसीबी मीन्स पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2-3%, वहाँ पे 5% मिल रहा है, 5% समथिंग। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो वहीं पे। और इंडिया 80% रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करते हैं और वहीं पे मिलता है 38 पॉइंट समथिंग। सो इंडिया का तो लॉस है। पाकिस्तान को जो भी मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन नहीं, उनको तो इंडिया के खिलाफ कहना ही है। इंडिया को इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है, उनको नाजम सेठी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए डिटेल्स चल रहा है। सो पाक मीडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और बहुत ही अच्छे तरीके किया है, क्योंकि क्यों इंडिया को ज़्यादा पैसे मिल रहा है। सो चलो पहले पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पीसीबी की बगैरतियां बंद नहीं होनी, मतलब अब इन्होंने एक नई बगैरती, एक नई चुल निकाल लिया है। अब बात वो आ जाती है कि आईसीसी ने 38% रेवेन्यू देना है जो वो बीसीसीआई को, और भाईजान वो पैसे देते हैं तो आईसीसी ने उनको पैसे देने हैं ना। अब बीसीसीआई को 38% मिल रहा है, पीसीबी को 5% मिल रहा है। नजम सेठी को ये बात हजम नहीं हुई और अब मुख्तलिफ चैनल के ऊपर बैठ के फजूल बकवास किया जा रहा है कि जी आईसीसी हमारे साथ ज्यादतियां कर रहा है, ये डायरेक्ट पंगा ले रहा है आईसीसी के साथ। अब ये डायरेक्ट वाला पंगा आईसीसी के साथ ले रहा है, क्योंकि पहले ये पंगा ले रहा था बीसीसीआई के साथ, कभी ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ पंगा लेता है, कभी ये किसी के साथ पंगा लेता है, अब ये आईसीसी के साथ नया पंगा ले रहा है। वो एशिया का वाला मसला हल हो रहा है ना, तो ये नई चुल मची है, इसे नया किरा इसे तंग किया। गंजा ना, गंजे में बाल नहीं है, अकल भी नहीं है भाईजान, अकल भी नहीं है ना। अब बात ये आ गई है कि अब आईसीसी ने 2024 से लेकर 2027 तक जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल रखा है, जिसमें बीसीसीआई को 38% मिलेगा। वो अगर मैं पाकिस्तानी आपको बता दूं तो वो 40 बिलियन पाकिस्तानी, वो 40 बिलियन बनते हैं। और अगर वो बीसीसीआई को मिलेंगे, और अगर पाकिस्तानी मैं बता दूं पीसीबी को कितने मिलेंगे, तो वो 5 बिलियन मिलेंगे। और गंजे और कद्दू बात ये है कि बीसीसीआई 80% जनरेट करता है जो आईसीसी को देता है। बीसीसीआई 80% जनरेट करता है और उसे वापस पे मिल कितना रहा है? 38%। एक बोर्ड 80% जनरेट कर रहा है, मिला उसे 38% है, उसका नुकसान है या फायदा है? मुझे एक बात बताओ जरा, उसका नुकसान है ना। अब पाकिस्तान को पता नहीं को 5% कुछ 5 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी इतना इतना मिल रहा है। और भाईजान आप शुक्र करो कि आप जितने दे रहे हो ना, आप जितने दे रहे हो आपको उतने उससे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर पाकिस्तान को मैं बताता हूँ कि 5 अरब दे रहा है ना, 5 अरब दे रहा है, तो इनको 6-7 अरब मिल रहे हैं, इनको 6-7 अरब मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रेलिया उनको भी अगर 5-6 दे रहा है तो उनको 7-8 मिल रहे हैं। तो ये वाली बात है कि ये लोग समझ नहीं रहे बात को। और बीसीसीआई क्रिकेट का सबसे अमीर बोर्ड है, आप उनके खर्चे पे चलते हो। 80% वो जनरेट करता है आईसीसी को जो देता है, और वो आईसीसी फिर आपको देता है। बेसिकली पीसीबी भी बीसीसीआई के पैसों पे पल रहा है ना, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, और वो उसके बदले 80% जनरेट करता है। वापसी पे उनको 40% 38% मिल रहा है, और पीसीबी 5% लेके जा रहा है, लेकिन वो जनरेट आई थिंक 3% भी नहीं करता होगा।
तो बात को समझा करो, बात को समझा। ये पाकिस्तानी इतने को चूतिया किस्म की है वहां, मैंने ये बात को समझ नहीं कोई नहीं इन्होंने, लेकिन अपनी पेश कराते जाएंगे, अपनी पेश कराते जाएंगे। ये हो गया तो वो हो गया, तो ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। दुनिया हम एक जानते थे कि दुनिया बिग थ्री पे चलती है। बिग थ्री कौन है? बिग थ्री है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। इन हम बिग थ्री को जानते थे। अब टेक्निकली इस आईसीसी रेवेन्यू मॉडल के बाद कोई बिग थ्री नहीं है। इट इज ओनली बिग वन, जो कि इंडिया है। इंडिया इज द ओनली बिग वन। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बिल्कुल ही साथ साथ है। ये पहली दफा नहीं हो रहा। पिछले 15-8 साल पीछे भी आप चले जाएं तो यही मॉडल की सेपरेशन थी। तो हमको पिछले 8 साल में भी किसी ने इतराज नहीं उठाया। अब किसी का इतराज, जो कि पिछले साइकिल से हम निकल के आ रहे हैं, उस साइकिल से ये बेहतर परसेंटेजेस हैं। इसके ऊपर सब पे बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल मालूम करेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। ये सिटी साहब का पहला जुमला था इस पूरी न्यूज इंटरव्यू के अंदर कि कम जब जून में ये आईसीसी का इजलास होगा तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट है, क्योंकि सिटी साहब ने वो सबसे बड़ी हिंट दी है, जो कि 4 दिन पहले मैंने भी आप लोग को बताई थी कि सिटी स्टेट एटलीस्ट 2 अदर टेस्ट प्लेइंग नेशंस वर नॉट हैप्पी विद द मॉडल एंड सॉट मोर डिटेल्स। एब्सोल्युटली, मैं नाम बता देता हूं वो कौन से हैं। इसमें कोई ब्रेनर की जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपको जर्नलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस आने की जरूरत नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं। वो 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। वो क्यों है? आपको जब वजह दूसरी प्रेजेंटेशन फाइल यहां जब विजुअली लोड होगी तो आपको पता चल जाएगी। इंतजार करके रहिए, दिलों को थाम के रहिए, बड़ी मेहनत से बनती है। तो वीडियो को लाइक तो किया करो, ऐसी थोड़ी बन जाता है सोचा और बन गया। इसके ऊपर मेहनत होती है भाई, पिछले 2 घंटे से बैठ के बना रहा है। तो जल्दी से वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं और इसका जो आखिरी पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम यहां उतरता है कि व्हाई ऑब्जेक्ट इंडिया, व्हाई ऑब्जेक्ट बीसीसीआई when they are bringing the 80% revenue, maybe they deserve it more। तो सेठी साहब की क्लेरिफिकेशन यहाँ ये थी कि इंडिया जनरेट्स, यानी ये मैंने रेफरेंस के लिए आप लोग के लिए लिखा और ये ऑफिशियल रेफरेंस है, ये मैं अपनी तरफ से सेल्फ एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूं। इंडिया ऑफिशियली, जिसको आईसीसी भी रिकॉग्नाइज करता है और आज नजम सेठी भी रिकॉग्नाइज करते हैं, कि इंडिया जनरेट्स एन एस्टिमेटेड 80% रेवेन्यू, 80% रेवेन्यू ऑफ इंटायर आईसीसी कमर्शियल रेवेन्यू। जो कमर्शियल रेवेन्यू होता है आईसीसी इवेंट्स का, वो 80% इंडिया बना के देता है। अब इंडिया से क्या मुराद है? हम इंडिया जब बोलते हैं तो हम बीसीसीआई की बात करते हैं या इंडियन बिजनेसेस की बात करते हैं? हम एक्चुअली बीसीसीआई की बात नहीं करते, हम इंडियन बिजनेसेस जो कि स्पॉन्सर्स लेकर आती हैं और ब्रॉडकास्टर की यहाँ मेजर रेफरेंस देते हैं, जो कि स्टार स्पोर्ट्स है, जिसने यहाँ 3 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 4 साल के लिए सब इंडियन टेरिटरी का खरीदा है। बाकी किसने कितने का खरीदा, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपको सब डिटेल पता चलने वाली है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ सिटी साहब कहते हैं इंडिया के माजरे के ऊपर कि इन प्रिंसिपल इंडिया शुड गेट मोर, there is no doubt about that, but how is table being developed city state? अब टेबल कैसे डेवलप हुआ, जिस तरह सिटी साहब को मेजरली इस इंटरव्यू से अगर देखें तो बीसीसीआई से इतराज नहीं है, लेकिन उनको बस ये एम्बिग्विटी है कि ये बना कैसे है। अब ये बना कैसे और कैसे नहीं बना वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। लेकिन अब जो असल माजरा आता है कि पीछे आपने क्राइटेरिया में देखा कि कौन कितना कमर्शियल रेवेन्यू लेकर आता है। 80% इंडिया का एक ब्रॉडकास्टर लेकर आया और 30% जो इसकी पूरी डील का पैसा है वो एक्चुअली यहां डाला रेस्ट ऑफ द रीजन ने। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर जो होगा एटीवी या पीटीवी, वो एक्चुअली स्टार स्पोर्ट्स अक्वायर करेगा। तो जो भी पैसे में डील बनेगी वो स्टार स्पोर्ट्स को पैसा देगा। स्टार स्पोर्ट्स वो अपना जो 3 बिलियन दिया है वो एक्चुअल पैसा पर स्टार स्पोर्ट्स के पास जाता है, जो कि वो पैसा फिर अपने पास शेयरिंग डालता है। तो इंडियन सब कंटेंट रीजन का जो मेन ठेका है वो सब स्टार स्पोर्ट्स को दिया हुआ है। अभी भी आप क्लियर नहीं हुआ होगा आपको कि ये 80% इंडिया का क्या माजरा है, इंडिया कैसे लेकर आता है 80%। तो 80% की कहानी मेरे भाइयों ये है कि हु रूल्स द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप। एक रफ इंडिया इस 405 में से 233 मिलियन, यानी मोर देन 50%, 60% ऑलमोस्ट रेवेन्यू इंडिया के स्पॉन्सर्स लेकर आते हैं, यानी इंडियन बिजनेसेस लेकर आते हैं। वो कौन से लेकर आते हैं वो भी अभी आपको पता चलेगा। उसके बाद बाकी इंग्लैंड का 66 मिलियन लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के 57 मिलियन लाते हैं, एंड पाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग एवरीवन एल्स, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, पाकिस्तान भी है, न्यूजीलैंड भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, सारे मिलकर 43 मिलियन लाके जोड़ते हैं। बाकी मेजर आपको जो 3 मुल्क हैं वो मैंने ऊपर आइडेंटिफाई कर दिए हैं। बाकी सारे जो मुल्क हैं, जो 6-7 मुल्क मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड एवरीवन एल्स, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सारे मिला के, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये सारे मिला के जो टोटल बनाते हैं वो 43 मिलियन यूएस डॉलर का चंक बनाते हैं। ये 405 मिलियन हमें एक ऐसी अमाउंट दिखती है जो हमें बहुत वूपिंग लगती है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां बताता चलता हूं। आपको क्या पता है कि 2023 में इस वक्त जो ग्लोबल स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप पूल है वो कितना हो चुका है? 56 बिलियन यूएस डॉलर। कितना? 56 बिलियन यूएस डॉलर। और अगले साल ये 89 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। क्रिकेट तो एक बच्चा है जिसके ऊपर हम सारे इतने उछलते हैं। पूरी दुनिया में जितना स्पोर्ट्स में पैसा है उसका आधे का आधा भी क्रिकेट के अंदर मौजूद नहीं है, जितना ग्लोबल स्पॉन्सरशिप्स में पैसा है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है। दूसरे स्पोर्ट्स पर अगर गए तो आपके कानों से धुएं और दिमागों से धुएं निकलेंगे। हम तो ये अमाउंट देख के परेशान हो जाते हैं। तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि ब्रॉडकास्टिंग का जो मेजर 70% जो पैसा आईसीसी को मिला वो एक इंडियन टीवी ने लाके दिया। दूसरी तरफ जो स्पॉन्सरशिप का पैसा था मोर और लेस 50-60% वो भी इंडियन बिजनेसेस लाके देते हैं। अभी एक्चुअल जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया, जो कि मुझे जो सिटी साहब ने भी यहाँ बात की है कि 2 बोर्ड्स हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन जिन्होंने एक्चुअल इशू उठाया है। इंडिया से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी के नाम पे तो मेरे ख्याल से आईसीसी यहाँ क्लैरिटी दे देगा कि क्लैरिटी है क्या, लेकिन जो केस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान
बना सकते हैं वो सिर्फ ये बना सकते हैं कि प्रीवियस मॉडल की तरह हमें 7% दिया जाए रादर देन के 5.75% और ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड हेडिंग एट 6.89%। क्योंकि अगर बाकियों के देखें तो बाकियों ने काफी हिट लिया है, बाकियों की रकमों पे आप अगर देखें तो काफी इंपैक्ट आया अगर पिछले साल से आप देखें। वैसे अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले साल तक यानी इस साल भी हम उसी प्रीवियस साइकिल के अंदर हैं, उसमें हमें मिलते थे 16.5 मिलियन यूएस डॉलर, अब हमें मिलेंगे 34.5 मिलियन यूएस डॉलर। तो एक्चुअल इंक्रीज तो है, लेकिन यहाँ जो बात परसेंटेज की है वही मैंने आपको बोला कि पैसों के ऊपर मत जाइए, पैसे तो यहाँ स्पेकुलेटेड अमाउंट है जो कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है वो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है पैसों की परसेंटेजेस के ऊपर। तो इंडिया के ऊपर ना सिटी साहब केस बना सकते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया बना सकता है, ना इंग्लैंड बना सकता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है आईसीसी रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस सारे क्राइटेरिया के ऊपर इंडिया टिक करता है। हम व्यूवरशिप भी लेकर आते हैं, हम बिजनेस भी लेकर आते हैं, हम ब्रॉडकास्ट का पैसा भी हम लेकर आते हैं, दैट्स व्हाई वी वांट द बिग शेयर। और अगर सिटी साहब की भी बात ये देखें तो सिटी साहब को एक्चुअल इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्लैरिटी या डिमांड कर रहे हैं। सो जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन, आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए कि 80% कंट्रीब्यूट करने के बाद भी 38 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, और पाकिस्तान 2-3% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बाद 5 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। सो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है, इंडिया के लिए तो और और ज़्यादा पैसे पाना चाहिए। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद है तो फिर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।